कैसे तुम्हारा पूरा जीवन उत्सव बन जाए। भगवान कृष्ण के धर्म का सार भी यही है, होठों पर हो बांसुरी, पैरों में हो नृत्य, और जीवन में भरा हो इतना गीत और संगीत कि जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकले वो गीता बन जाए। जो कुछ मुंह से निकले वो गीता बन जाए। तो चाहे कुछ करना चाहे नहीं, साक्षी साधना का विज्ञान प्राणों में आत्मसात कर लेना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहली बात साक्षी साधना के संबंध में कहना चाहता हूं कि साक्षी भाव का अर्थ है विटनेसिंग, यानी देखने वाला। आप सिर्फ देखने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। आप साक्षी हैं, मात्र देखने वाले हैं। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है उसके करने वाले नहीं हैं। हो सकता है आपके माध्यम से हो रहा हो, लेकिन करने वाला आपके पीछे है जो आपसे करवा रहा है। आप तो सिर्फ साक्षी है उस सब के जो आपके हाथों से हो रहा है। फिर ये साक्षी कौन है? रात आप सपना देखते हैं, प्रातः सोकर उठते हैं, कहते हो तो झूठा था, सपना था। लेकिन जिसने उस सपने को देखा वो तो झूठा नहीं, वही साक्षी है जिसने सपने को देखा। सवेरे उसे पता है कि उसने रात कुछ देखा, लेकिन जो कुछ देखा सुबह जागने के बाद उसे पता लगता है कि वो सब झूठ था, मात्र सपना था। लेकिन देखने वाला था सच, और जिसने देखा वही साक्षी है। आपके भीतर कोई है जिसने बचपन को भी देखा था। आपके भीतर कोई है जिसने जवानी भी देखी थी। आपके भीतर कोई है जो बुढ़ापे को भी देखेगा। उसी का नाम साक्षी है, जो नहीं बदल रहा है। आप बदल रहे हो। बच्चे थे, जवान हुए, बुढ़ापा आएगा और ये शरीर नहीं रहेगा, तो भी जो बना रहेगा वही साक्षी। अगर आपको अपने साक्षित्व का बोध हो जाए, अनुभव हो जाए, तो मृत्यु के भय से आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि साक्षी शाश्वत है, वो सदैव बना रहने वाला है, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं पड़ता। इस शरीर के भीतर है, लेकिन इतना सूक्ष्म प्रकाश के रूप में है, दिखाई नहीं पड़ता। और वो लेकिन कभी नष्ट नहीं होता। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। न शस्त्र उसे छेद सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है। वही साक्षी, वही आप। शरीर आप नहीं है, शुद्ध साक्षी वही आप। सुख आता है, दुख आता है, जाड़ा आए, गर्मी आए, बरसात आए, लेकिन कोई एक है जो सब में यथावत बना रहता है। कौन है वो? वही साक्षी है। इसका मतलब साक्षी हैं आप स्वयं ही। साक्षी को देखने का अभ्यास करना स्वयं को देखने का अभ्यास करना है। साक्षी को जानने का अभ्यास करना स्वयं को जानने का अभ्यास करना है। साक्षी को साधने का मतलब स्वयं को साध लेना है। साक्षी साधना का मतलब आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाना है। आत्म साक्षात्कार, परम ज्ञान, परम आनंद को, परमात्मा को। और ये कैसे संभव है? पहले आपको बता देना चाहता हूं साक्षी भाव का सार क्या है। साक्षी भाव का सार है कर्ता भाव का विसर्जन। कर्ता भाव यानी मैं करने वाला हूं। यही सभी दुखों का मूल है, यही संपूर्ण अज्ञान का मूल है, अविद्या का सार है कि मैं करता हूं। कर्ता भाव का अर्थ है जो स्वतः हो रहा है उसे ऐसा मान लेना जैसे मेरे करने से ही हो रहा है। हम रोटी खाते हैं, खून बन जाती है। गाय भूसा खाती है, दूध बन जाता है। आप रोटी को खून बनाने के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं। लेकिन आप कहो कि मैं रोटी से खून बना रहा हूं, ये बात गलत है। गाय भूसा खाती है, दूध बन जाता है। गाय तो नहीं बना रही है दूध, कोई बना रहा है। आपके शरीर में रक्त संचार 24 घंटे होता रहता है।
क्या आप खून को अपने शरीर के भीतर दौड़ा रहे हैं नसों में? अगर आप दौड़ाने वाले होते तो जब आप सो जाते हैं तो कौन दौड़ाता है? आप अपने काम में लग जाते हैं, होश ही नहीं रहता कि आप खून को दौड़ाना भी है। हजारों बार भूल जाते दिन में। तो खून स्वतः दौड़ रहा है। अनगिनत ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे इस ब्रह्मांड में लट्टू की तरह लटके, तमाम ग्रह उपग्रह अपनी धुरी पर तीव्र गति से घूम रहे हैं। कोई एक दूसरे से टकराता नहीं। क्या आपने रोक रखा है उनको टकराने से? कोई एक दूसरे से टकराता नहीं। आपकी श्वास चल रही है, क्या आप ले रहे हैं श्वास? स्वतः चल रही है। आप न जवानी को रोक सकते हैं, न बुढ़ापे को रोक सकते हैं, न मौत को रोक सकते हैं। किस बात के करता है आप? कहते हैं बेटा मैंने पैदा किया। आप तो सिर्फ बेटे के पैदा होने का माध्यम मात्र थे। माँ कहती है बेटा मैंने पैदा किया। माँ को सिर्फ इतना ही समझना चाहिए कि मैं तो सिर्फ द्वार थी, मेरे द्वार से बच्चा अस्तित्व में बाहर आया। अगर इतने उदाहरणों के बाद भी आप सोचें कि आप करता है, तो आपको क्या कहा जाएगा? ना समझ। तो करता नहीं है तो क्या है आप? दृष्टा। जो कुछ हो रहा है उसके देखने वाले भर है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा। तो आपको 24 घंटे ये भाव बना रहे कि मैं करता नहीं, सिर्फ दृष्टा हूं। लेकिन साक्षी भाव का अर्थ अकर्म नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म नहीं करना है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि कर्म करो। क्यों? क्योंकि वो कराना चाह रहा है आपसे। कर्म करो, किंतु इस सत्य को मत भूलो कि तुम करने वाले नहीं हो, निमित्त मात्र हो, दृष्टा मात्र हो, साक्षी मात्र हो। तो करते हुए भी अकर्ता बने रहोगे, कर्म करते हुए भी अकर्ता बने रहोगे। यही भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू कर्म कर, लेकिन ये मत समझ कि तू करने वाला है। तू तो सिर्फ निमित्त मात्र है, माध्यम भर है। तेरे माध्यम से अस्तित्व कर रहा है या परमात्मा कर रहा है।